प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का इतिहास। यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए प्रॉफिटेबल होगा जिन्हें हिस्ट्री समझ नहीं आती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अंग्रेजों के कैसे गुलाम हुए, अंग्रेज हमारे यहाँ कैसे आए, अंग्रेज जब आए तो उसमें भारत की क्या स्थिति थी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। स्टोरी उस टाइम की है जब हमारे यहाँ मुगलों का शासन हुआ करता था। मुगलों के शासन के बाद जब मुगल आखिर कैसे डिक्लाइन हुए और फिर हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स कैसे आए और ब्रिटिशर्स हमसे कैसे 200 साल तक हमें गुलाम बना कर रखे, इन सभी को देखेंगे। सिर्फ हमारे यहाँ अंग्रेजों ने ही कब्जा नहीं किया, हमारे यहाँ बहुत सी कंपनियां शुरू में आई। सबसे पहले हमारे यहाँ पता होना चाहिए आपको, आया था आपका पुर्तगाली, फिर इसके बाद आते हैं हमारे यहाँ डच, फिर आते हैं आपके इंग्लैंड, फिर आपके आते हैं यहाँ फ्रेंच, और भी यूरोपीय कंपनियां हमारे यहाँ आती हैं। हालांकि लेकिन इन्होंने 4 जो कंपनियां थी ये हमारे यहाँ कुछ समय तक एक्सपेंड करती हैं और कुछ इलाके पर ये कब्जा बनाकर रखती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ आते हैं कौन? पुर्तगाली। पुर्तगाली आप पहले वीडियो में पढ़ चुके होंगे कि वास्को डी गामा हमारे यहाँ सबसे पहले 1498 में भारत आया था। तो 1498 में केरल के कालीकट एक जगह है, उस बंदरगाह पे आता है। वहाँ के राजा जमोरिन हमारा भारत अतिथि देवो भव वाला देश उनका मोस्ट वेलकम करता है। जब वहाँ से लौट कर जाते हैं तो बहुत सारे मसाले लेकर जाते हैं। इन मसालों को जब अपने यूरोप में जाकर बेचते हैं तो उन्हें लगभग 60 गुना का फायदा होता है। इससे यूरोप में एक तरह से हड़कंप मच जाता है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ से मसाला लाकर या वहाँ से ट्रेड किया जा सकता है, बिजनेस किया जा सकता है। तो और भी विदेशी कंपनियां जो थी, इनके अगल बगल वाले कंट्री जो थे, जैसे बताया आपको मैंने कि फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, डच हो गया, जिसको आज नीदरलैंड बोलते हैं, ये सब कंपनियां भी धीरे धीरे भारत आने का प्रयास करती हैं। लेकिन अभी हम थोड़ा देखते हैं पुर्तगाल को। पुर्तगाल में जब वास्को डी गामा पहली बार 1498 में आता है तो अपनी पहली कंपनी पुर्तगाली जो खोलते हैं, ये खोलते हैं आपके कोचीन में कब? 1503 में खोलते हैं। और अपना पहला गवर्नर किसे बनाते हैं? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा को अपना पहला गवर्नर बनाते हैं। और ये समुद्र के किनारे वाले इलाके जो तटीय इलाके हैं, यहाँ पे कब्जा करते हैं। पहले कोचीन में आपको बताया है, फिर गोवा में कब्जा करते हैं, मुंबई में कब्जा करते हैं, दमन और दीव में कब्जा कर लेते हैं। इस तरीके से जो तट वाले इलाके थे इस पे उन्होंने कब्जा कर लिया। और पुर्तगालियों ने भारत में जो थी आपकी तंबाकू की खेती प्रारंभ की। और एक चीज और भारत में अच्छा काम किया, क्या? प्रिंटिंग प्रेस का शुरुआत किया। हालांकि तंबाकू हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कभी किसी को भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। लेकिन अगर तंबाकू की खेती अगर शुरुआत किसने भारत में शुरुआत किया था तो पुर्तगालियों ने किया था। और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भी इन्होंने पुर्तगालियों ने किया था। आगे जब देखें कि धीरे धीरे ज्यादा एक्सपेंड इंडिया में नहीं कर पाएंगे तो इनकी एक महारानी थी जिनका नाम था कैथरीना ब्रेगिंजा। उनकी शादी ब्रिटेन के राजकुमार, ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ करवा दी। और जो बंबई जो इनके पास थी वो बंबई को दहेज के रूप में दे देते हैं। किसको? ब्रिटिश को दहेज में दे देते हैं। और अपना कहाँ? गोवा और दमन दीव के हिस्से पर कब्जा बना के रखते हैं। हमारा देश आजाद हो जाने के बावजूद भी ये 1961 तक ये गोवा और दमन द्वीप पे अपना कब्जा बना करके रखते हैं। 61 के बाद ऑपरेशन विजय चलाया जाता है, फिर इसको पुर्तगालियों से मुक्त करा करके इसे भी भारत में मिलाया जाता है। ये मैंने आपको पहले बताया था। फिर हम लोग देखते हैं डच, जिसको आज नीदरलैंड कहते हैं। डचों ने सबसे पहली कंपनी कब खोली थी? मसूलीपट्टनम में 1605 में खोली। लेकिन डच जो थे हमारे इंडिया में ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाए। ठीक, क्यों? इसका भी एक वजह है, अभी देखेंगे। क्योंकि हुआ क्या, डच जब तक आए तो साथ साथ में डचों के आ गए थे हमारे यहाँ ब्रिटिश भी आ चुके थे। तो डच हमारे यहाँ ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाए, नीचे साउथ वाले इलाके में कुछ दिनों तक रहे, राज किए। और फिर अंतिम में जब बेदरा का युद्ध होता है तो बेदरा का युद्ध में हार जाने के कारण पुर्तगाल यहाँ से डच अपना बोरिया बिस्तरा पैक करते हैं और एक तरह से कहते तो इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा जो इस सब द्वीपों पे है उस पे एक तरह से कब्जा करते हैं और यहाँ से अपना ट्रेड और बिजनेस करते हैं। और यहाँ पे एक तरह से कहते हैं ब्रिटिशर्स का कब्जा हो जाता है। हालांकि इनके समय में या इनके इलाके में कहिए तो सूती उद्योग का निर्यात खूब ज्यादा हुआ, यानी कि कॉटन टेक्सटाइल जो कंपनियां थी इनका एक्सपोर्ट काफी ज्यादा हुआ इनके समय में, डचों के समय में। फिर देखिए इनको एक तरह से कहिए तो बेदरा के युद्ध में हरा देते हैं। तो हम देखते हैं थोड़ा सा किसका? ब्रिटिशर्स का कहानी, जो हमारे यहाँ एक्चुअल में 200 साल तक राज करते हैं। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 सन में बनती है और ये भारत आती है। इसकी परमिशन किसे देती है? एलिजाबेथ प्रथम देती हैं। एलिजाबेथ प्रथम की परमिशन के बाद यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आके कंपनी खोलती है। और एक कैप्टन हॉकिंस थे, ये मुगल दरबार में जाते हैं, वहां से परमिशन लेते हैं और बिजनेस करने, ट्रेड करने की परमिशन लेते हैं। हालांकि किसी किसी बुक में पढ़ते हैं हम लोग
1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री यहाँ खुली। कहीं कहीं बुकों में हम लोग पढ़ते हैं मसूलीपट्टनम में 1611 में खुली। तो एक्चुअल में हुआ क्या था, 1608 में परमिशन तो इनको मिल गई थी 1609 में, लेकिन फिर यहाँ पे कुछ रोक लग गई। तो रोक लगने के कारण इन्होंने साउथ वाले इलाके में जाके मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री डाल दी। कब? 1611 में। फिर परमिशन बाद में मिल गया तो जाके 1613 में भी सूरत में भी अपनी फैक्ट्री डाल देते हैं। इस तरीके से धीरे धीरे इंडिया में ग्रोथ करते हैं। पहला खुलकर अगर ये वार लड़ते हैं और जो जीतते हैं, छोटी मोटी लड़ाई इन्होंने पहले नहीं लड़ी थी लेकिन ये जीत नहीं पाए थे, लेकिन पहली लड़ाई जो लड़ते हैं और जीत जाते हैं वो है बैटल ऑफ प्लासी। 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ लड़ते हैं और ये लड़ाई यहाँ पे ये जीत जाते हैं, जिनसे इनका मनोबल और बढ़ने लगता है और धीरे धीरे इंडिया में एक्सपेंड करने लगते हैं। जो कंपनी छोटी सी कंपनी के रूप में आई थी वो पूरे भारत पे एक तरह से कहीं तो कब्जा बना लेती है और हमको एक तरह से गुलाम अपना बना लेती है। ठीक। और हुआ क्या एक्चुअल में, 1857 में एक तरह से हम जितने भी राजा रजवाड़े हुआ करते थे बंगाल में या आपकी बात के उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, ये सब मिलकर के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ते हैं अपनी आज़ादी के लिए। लेकिन हम कुछ समय के लिए तो सफल होते हैं, फिर बाद में हम एक तरह से कहें तो हम हार जाते हैं। और जैसे ये खबर पहुंचती है ब्रिटेन में हमारे कि रानी विक्टोरिया के पास कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस करने गई थी वो इंडिया में जाकर के एक तरह से एक्सपेंड करके एक तरह से पैरेलल सरकार चला रही है, तो इसकी पूरी एक तरह से कंपनी की पावर अपने हाथ में बागडोर ले लेती है और यहाँ से लगभग 90 साल तक एक तरह से हमारे यहाँ क्वीन विक्टोरिया का शासन चलता है, न कि कंपनी का। ठीक। और इनका ब्रिटेन का हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आगे, क्योंकि हम इन्हीं के गुलाम लगभग 200 साल तक थे, तो इनका और भी डिटेल आगे देखेंगे। हम थोड़ा सा देखते हैं। एक कंपनी आई थी फ्रेंच भी इतनी एम्बिशियस थी जितनी बाकी कंपनियां थी, लेकिन हुआ क्या, फ्रेंच हमारे यहाँ 1664 में। तो देखिए लगभग 64 साल पहले, 64 ईयर पहले तो यहाँ एक तरह से अंग्रेज आकर के पहले एक्सपेंड कर चुके थे, तो इनको ग्रोथ करने का ज़्यादा एक तरह से मौका नहीं दिए ब्रिटिशर्स ने। इन्होंने पहली कंपनी हालांकि सूरत में खोली 1668 में, लेकिन हमेशा जब से आए तब से इनका टसल चलते रहा ब्रिटिशर्स के साथ में। एक मार्टिन थे फ्रांसीसी, उन्होंने पुदुचेरी की स्थापना की। आज पुदुचेरी कहते हैं, हालांकि पहले पांडुचेरी था। ठीक ना। जब तक ये रहे यहाँ पे तब तक हमेशा ब्रिटिशर्स के साथ इनका वार होते रहा और अंतिम में एक वांडीवास का युद्ध होता है 1760 में। यहाँ पे हारने के बाद ये बोरिया बिस्तर अपना पैक करते हैं और इंडिया से एक तरह से चले जाते हैं। पुदुचेरी में हालांकि कुछ इलाके में थोड़ा बहुत रहते हैं, लेकिन नाम मात्र का ही रहते हैं। जब तक ये थे इंडिया में तब तक ये ब्रिटिशर्स के साथ 3 बार लड़ाई लड़ते हैं, जिसको एंग्लो फ्रेंच वार या तो कार्नेटिक वार भी बोलते हैं। ये 3 बार कब कब होते हैं, 1746 1748 तक। अब सोचिए ये लड़ाई यूरोप में हो रही थी एक तरह से, और यूरोप का एक तरह से यहाँ भी वर्जन दिख रहा था, को इंडिया में भी हो रहा था। जैसे क्योंकि यूरोप में आप देखते हैं, जब मैप में देखेंगे यूरोप में, तो फ्रांस और ब्रिटेन यहाँ आपस में लड़ रहे थे। तो यहाँ इंडिया में जो कंपनियां जो दोनों थी आपकी, फ्रांस और ब्रिटिशर्स, ये दोनों आपस में लड़ रहे थे। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए वाला युद्ध हुआ था। फिर 1749 से 1754 तक दूसरा युद्ध होता है कर्नाटक में युद्ध के लिए, कर्नाटक में कब्जे के लिए एक तरह से कहिए तो। फिर तीसरा 1756 से 1763 तक एक तरह से यूरोप में 7 साल तक लड़ाई हो रही थी, तो इंडिया का भी में लड़ाई हो रही थी। और अंतिम में जब 1760 में इसी बीच में वांडीवास का युद्ध होता है, वहां पे हारते हैं और यहाँ से इनका खत्म हो जाता है एक तरह से कहिए तो कब्जा। और पूरे भारत पे लगभग कब्जा कौन कर लेता है, एक तरह से ब्रिटिश। इस वीडियो में आपका होमवर्क ये है कि जब कैप्टन हॉकिंस आता है मुगल दरबार में तो मुगल शासक कौन था, इसको आप वीडियो में जरूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।